आसमान से बरस रही आफत के बीच किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलें भारी बारिश की वजह से गिर गई हैं। जहां पहले एक तरफ शासन सूखे की घोषणा करना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली और बीते 2 दिनों से इस तरह से तेज बारिश हो रही है कि किसानों के लिए एक तरीके से वज्रपात जैसा हो गया है। सीतापुर में किसानों की किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है और किसान अपनी फसलों को सुरक्षा के किस तरह से कर सकें, इसके लिए हम चल रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी के पास। वो बताएंगे किसानों को कि वो अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित करें और अगर तेज बारिश होती है तो उनको फसलों को कैसे बचाएं। जी डॉक्टर साहब। हाँ। जी मिश्रा जी, लगातार जो बारिश हो रही, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चिंता है किसानों के लिए। और ये जो रात तक जो बारिश हुई है उसमें बहुत सारी धान की फसलें जो है प्रभावित हुई हैं, गन्ने की फसलें गिर गई हैं और केले की फसल इस समय जो है उनकी में फलत आई हुई थी और पूरी की पूरी फसलें लगभग जो है वो गिर रही हैं, जिसमें ज़्यादातर किसानों का ही नुकसान हुआ है। पहले तो बारिश नहीं हुई और अचानक इतनी तेज बारिश ने निश्चित तौर पे किसानों के लिए बड़ी चिंता मुसीबत खड़ी कर दिया है। अब इस समय ध्यान देने की आवश्यक बात यह है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि अपने खेतों से ज़्यादा जमा पानी तुरंत निकाल दें। जो केले के पौधे हैं उसमें जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लें। और अभी मौसम लगातार गड़बड़ दिखाई दे रहा है कि ये 18 तारीख 19 तारीख तक अलर्ट जारी हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। खास तौर से जो है सब्जियों की फसलों में, जहाँ भी जो सब्जियां की फसलें लगा रहे हैं वहाँ जल निकासी की व्यवस्था तत्काल कर लें, क्योंकि पानी खेत से निकलना आवश्यक है। पानी अगर लगा रहेगा तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो नुकसान गन्ने, धान, गेहूं के साथ हुआ, सब्जी के साथ जो फसलें हुई हैं, जो सब्जी अगेती सब्जी लगा रखे थे, टमाटर की नर्सरी लगा रखे थे और जो फूल गोभी, पत्ता गोभी की नर्सरी लगा रखे थे, निश्चित तौर पे उनमें बहुत नुकसान हुआ है। 1 महीने फसल दूर हो गई है। और तोरिया की जो बुआई करना चाह रहे थे उनको भी नुकसान हुआ है। आलू की फसल जो है डिले हो जाएगी। अभी फिलहाल किसान भाइयों को ये सलाह दी जा रही है कि कम से कम अभी तत्काल मॉनिटरिंग करते रहे, निगरानी अपने खेतों की अवश्य करें और जल निकासी की व्यवस्था कर दें। यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें और किसी भी रासायनिक या दवाओं का प्रयोग अभी ना करें। मौसम साफ होने के बाद ही जो है एक एक दवा का स्प्रे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या हेक्साकोनाजोल या टेबिकोनाजोल दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से धान की फसल में, क्योंकि कंडुआ का रोग का प्रकोप दिखाई देगा। जैसे ही मौसम खुलेगा उसमें धान की फसल जिनमें बालियां आ गई हैं उनमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो उसके सुरक्षात्मक बचाव करने हैं। गन्ने की फसल जहां भी बची हुई हैं उनमें बंधाई का कार्य अवश्य कर लें। जो अनावश्यक लोड पत्तों पे जो सूखे पत्ते लटके हुए हैं उनको काट करके हटा दें, ताकि पौधों पे लोड कम रहेगा। लोड कम रहेगा तो पौधे गिरेंगे नहीं। और जल निकासी की व्यवस्था यदि उचित संभव हो तो जल निकासी की व्यवस्था कर लें। जो केले के पौधे हैं वहाँ बधाई का कार्य कर लें। और साथ ही साथ जो सब्जी की पौध जो लगाना जा रहे हैं या आगे का प्लान किए हुए हैं उसमें रेज्ड बेड जो है, ऊंची 1 फीट ऊंची क्यारी बना करके ही किसी छायादार स्थान पे सब्जी के पौध लगाएं। और कोशिश करें लो टनेल में सब्जी के पौध लगाएं, यानी ऊपर से यू आकार की टर्न में पन्नी से ढक कर दें जिसपे कि बारिश का पानी का असर न होने पाए। और प्रॉपर तरीके से उपचारित करने के बाद ही नर्सरी प्लान करें। मेन मुख्य खेत में कभी नर्सरी न लगाएं। जिन खड़ी सब्जियों में यदि पानी भर गए हैं या जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां या सोलिनेशियस कुल की सब्जियां हैं उनमें जल निकासी की व्यवस्था तत्काल कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दें कि अपने खेतों में पौधों की निगरानी अवश्य करते रहें। और अगर कुछ विशेष लक्षण दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों के या वैज्ञानिकों से बात कर लें या कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अभी 19 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी है, जी। तो 2 दिनों की बरसात में हमने देखा है किसानों ने भी कुछ क्षेत्र के उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं जी। कि गन्ने का सबसे ज्यादा सर्वाधिक नुकसान हुआ है, केले की भी फौद गिर गई है। अब अगर जी। और ज्यादा तेज बारिश होती है तो फिर जो फसल उनकी बची है अभी तक गिरने से,
तो उसके लिए किसान क्या करें कि अब उनकी फसल ना गिरने पाए? देखिए, केले की जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो उसमें ये है कि नीचे जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर दें और केले की बंधाई बहुत आवश्यक है। दोनों तरफ से बंधाई कर दें, जिससे पौधा मजबूत रहे और कोशिश करें जहाँ कमज़ोर पौधा या ज़्यादा लोड दिख रहा है, फलत ज़्यादा बड़ी हुई है, वहाँ बाँस के सहारे से जो है गाड़ करके पौधे को सपोर्ट दे दें, ताकि पौधा हवा के चलने से गिरे ना। थोड़ा उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। गन्ने में जो है जहाँ अनवांटेड पत्तियाँ नीचे से जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ लड़ती हैं, जिससे लोड बहुत ज़्यादा रहता है पौधे पे, तने पे, उस पौधों को, पत्तियों को हटा करके और कोशिश करें कि 2-4 पौधों को मिला करके जो पौधे की बंधाई करते हैं, बंधाई का कार्य कर दें। और धान में स्पेशली क्या है कि नाइट्रोजन जहाँ-जहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ है, यूरिया का प्रयोग जिन्होंने ज़्यादा किया है, वहाँ जो है ये प्रकोप संभावनाएँ ज़्यादा दिखती हैं। तो नाइट्रोजन का प्रयोग अभी फ़िलहाल रोक दें। तो डॉक्टर साहब, एक तो हम आपसे थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। क्षेत्र के जो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं उन्हें भी सुन लेते हैं, और दूसरी बात साहब ये जानना चाहें कि इस बरसात से क्या किन्हीं फसलों को फायदा भी पहुंचा है कि नुकसान ही नुकसान हुआ है? देखिए, जनरली जो बाग वगैरह की जो फसलें हैं, गन्ने की भी जो फसलें हैं, जो अभी फ़िलहाल लगा रहे हैं, जहाँ सिंचाई की बहुत, जैसे सीतापुर जनपद 3 तरीके के जो है भूमि को लेकर के जाना जाता है। जो हमारा मिश्रिक, गोदला, मऊ, मिसरेटा का इलाका है जो उछली भूमि में आता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति थी, यानी पानी बहुत आवश्यकता थी। वहाँ पानी लगता भी नहीं ज़्यादा। वहाँ के लिए स्थिति इस तरह से है कि वहाँ पानी मिलना एक तरह से जो है उनके लिए अच्छी बात है, जहाँ पौधे, धान या अन्य फसलें सूख रही थी, गन्ने की फसल काफ़ी सूख रही थी, सिंचाई लागत बढ़ रही थी, तो वहाँ के लिए तो पानी मिल गया। लेकिन जो जो निचली भूमि है, जो सकरन और बेहटा के जो है, रामपुर, मथुरा के जो ब्लॉक हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा निचली भूमि है और यहाँ पानी ज़्यादा जमाव है, बहुत ज़्यादा। इसमें हरगांव के कुछ एरिया में है, पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, फसलों के ऊपर तक पानी आ गया है। ये एक चिंता का कारण है, उससे फसलें जो है डूबी हुई हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि जो सब्जियों के फसलों में पूरा पूरा पानी भर गया है। तो वो जो उछली भूमि की ज़मीनें हैं, जहाँ पानी की आवश्यकता थी, वहाँ पानी मिल गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि अभी 19 तारीख तक भारी बारिश की संभावना है, इसलिए फसलों की निगरानी करते रहें। जो पौध गिर गई है गन्ने की, केले की, उसके आसपास मिट्टी चढ़ा करके उसको सुरक्षित कर लेना है। अभी आप सभी को सुझाव दे रहे थे डॉक्टर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी, और इनका कहना है कि अगर कोई विशेष परेशानियां होती हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से संपर्क करके वहां के वैज्ञानिकों से आप अपने फसल संबंधी सुरक्षा के लिए सुझाव ले सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।